ईरान और इजराइल के बीच चल रहा जो संघर्ष है, जो युद्ध है, वो तीसरे दिन और खतरनाक रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब तक सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने वाले इजराइल ने ईरान के तेल डिपो और रिफाइनरियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने कहा कि इजरायली हमले के बाद दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र में उत्पादन आंशिक रूप से रोक दिया गया है। तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल में कहर बरपा रहा है। इजराइल के अंदर से जो तस्वीर सामने आ रही है, उन्हें देखकर एक बार तो ये अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो रहा है कि ये इजराइल है या गजा है, क्योंकि ईरान के हमले में कई इमारतें खंडहर बन गई हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल भारी नुकसान उठाने के बावजूद ईरान को धमका रहा है। अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन खामेनेई का देश किसी के भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान इजराइल टेंशन के बीच ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत की भी खबर सामने आ रही है। पुतिन ने दोनों के बीच की जंग को खत्म करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति से कही, लेकिन अब तक दुनिया में शांति की पहल करने का दावा करते घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि जंग ईरान के सरेंडर के साथ ही खत्म होगी। पुतिन के सवाल के जवाब में ट्रंप ने उल्टा सवाल दाग दिया कि ये जंग तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो कब खत्म होगी? अगर रूस चाहे तो 3 साल से चल रही जंग तुरंत खत्म हो सकती है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो इस जंग को जल्दी समाप्त होते नहीं देखना चाहते। वो ईरान का पूरी तरह से सरेंडर चाहते हैं और इसके लिए इजराइल को पूरी मदद दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनने देगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भी साफ कर दिया है कि वो पूरी ताकत से लड़ेगा और जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरान मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस आधिकारिक तौर पर अपने अगले चरण में प्रवेश कर गया है। हम पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की ज़ायोनी शासन की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी है IRINN, उन्होंने कहा है कि तबरीज और इस्फहान में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है, क्योंकि वो इजरायली हमले की चपेट में है। ईरान की तरफ से इजराइल पर 50 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें से कई मिसाइलें इजराइल के अलग अलग शहर में गिरी हैं, जहां जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी साफ कर दिया है कि अब परमाणु वार्ता का कोई मायने नहीं बचा है। इजरायली हमलों के चलते ईरान ने अब अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से खुद को अलग कर लिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत में पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति का पक्षधर है, लेकिन वो दबाव में तर्कहीन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान के तीखे तेवरों के चलते इजराइल ने देर रात को वॉर कैबिनेट की एक बैठक बुलाई और ईरान के हमले को देखते हुए फैसला लिया गया कि नागरिकों से उन्होंने अगले आदेश तक सुरक्षित जगहों पर छिप जाना चाहिए, जिसके बाद लोग अपने बच्चों के साथ बंकरों में जाते देखे गए। वहीं IDF ने दावा किया कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में नागरिकों से कहा कि निकट भविष्य में आप तेहरान के आसमान पर इजरायली वायुसेना के विमान देखेंगे। हम अयातुल्ला शासन के हर स्थल और हर लक्ष्य पर हमला करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान ने अब तक जो कुछ अनुभव किया है, वो आने वाले दिनों में उसे जो सामना करना होगा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। यानी इजराइल ने साफ कर दिया कि अब खामेनेई भी उसके निशाने से ज्यादा दूर नहीं है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।